वापस। मोदी जी मन की बात करते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे मोदी? ठीक है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हम लोगों के हमेशा प्रेरणादायक बने रहे और हम जैसे गरीब बच्चे के लिए तो और ही मतलब वो एक हिम्मत देने का काम करते हैं। तो जो मन की बात वो करते हैं, जो भी कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा वो हम लोगों को खुश करवाते हैं, तनाव मुक्त करवाते हैं। उसी प्रकार मैं ये चाहूंगा कि इस बार वो ये 75% क्राइटेरिया को हटा करके इस पर परीक्षा में चर्चा भी होता है, इस परीक्षा पर चर्चा में वो अपना ये जवाब दे और ये बच्चों को खुश करे, तनाव मुक्त करे। वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है 75% क्राइटेरिया को हटा। पढ़ाई कुछ अच्छी हो नहीं पाएगी। 75% स्कोर करने का इनेबल है, स्कोर बहुत ही कम है। के बाद कोटा प्रिपेयर करने के लिए मैंने 2-3 महीने 5 महीने यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत बढ़िया रही। फिर जैसे ही दिसंबर की आई उस टाइम अनाउंस हुआ कि 75% क्राइटेरिया लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है, इसका कोई पढ़ने नहीं मिला। अगर इनको पहले ही 2022% लगाना था तो नवंबर करना चाह रहे थे, नवंबर में क्यों नहीं बन रहा है? फॉर्म भर के नवंबर में तो कर जिससे 2021 वालों कर ही नहीं सकता, लेकिन नियम से वो 23 तक अलाउ है। और 23 वालों को अपना रेट क्यों जगह है? वो पूरा अपनी तैयारी जेईई मेंस की कर रहा था, आपने एकदम लास्ट में बताया। अब वो पहले क्या करे? 1 जनवरी 2023 से पहले वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से नंबर लाएगा या पहले जेईई मेंस का? लेकर आते हैं कि IIT जाएंगे, NIT जाएंगे टॉप में, लेकिन वो सपना उनका टूट गया जब ये 75 का क्राइटेरिया आ गया। इससे मैं भी खुद हार्म हुआ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना आया था एक सपना लेके कि IIT जाऊँगा या NIT में जाऊँगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। लेकिन जब जैसे ही ये नोटिस आया, मेरा जो मोटिवेशन था वो सारा ख़त्म हो गया एक ही बार में। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये 75 का क्राइटेरिया है वो हमारे लिए, बच्चों के लिए, सपने जो अपना लेकर आए हैं यहाँ पर, वो हटा दिया जाए। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम यशवर्धन स्वर्णकार है, मैं यूपी से हूँ। बोर्ड के परसेंटेज को तभी सम्मिलित कर सकते हो जब बच्चों को बोर्ड के हिसाब से पूरा अवसर दिया जाए। 2021 में बोर्ड का एग्जाम ही नहीं हुआ था। 2021 में बोर्ड के हिसाब से इम्प्रूव करने का जो नवंबर था उसको कोई बात ही नहीं करी, कोरोना चल रहा था। 2022 के अंदर बोर्ड का एग्जाम हो गया, लेकिन इम्प्रूवमेंट करने के लिए 2022 के नवंबर तक कुछ भी नहीं बताया और दिसंबर में जगाया, तब तक देर हो चुकी थी। तो जब आपने इनको अवसर नहीं दिया इम्प्रूव करने का, तो किसी भी तरह से आप इनके लिए बोर्ड की परसेंटेज को थोप नहीं सकते, भले वो 75% हो या टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया हो। और जो 2023 के बच्चे हैं वो पीछे क्या चला, सीनियर्स के साथ क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, उसको देखते हुए अपनी पॉलिसी भी लेके चलते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन बैंक के हिसाब से अपने को तैयार करते हैं सब्जेक्ट में, और जो पहले पॉलिसी अप्लाई हुई उसको देखते हैं। हमने देखा 2022 में भी ऐसा ही हुआ, 2021 में भी ऐसा ही हुआ, और अभी तक नवंबर के साथ कोई बात ही नहीं आई। दिसंबर में आके बता रहे हैं, तब तक वो अपने पीक पर अपने जेईई मेंस की एडवांस की तैयारी कर रहे थे। बोर्ड के हिसाब से उन्होंने अपने को बिल्कुल फ्री कर दिया था। वही जब 2022 के अप्रैल में 11 का एग्जाम देके 12th में आए थे, तब तो उनको मालूम था कि लाइफ नॉर्मल हो चुकी है, इसलिए हमको दोनों को बैलेंस करना होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आपके 5 महीने तक तो वो इंतजार करते रहे कि जो 2022 के बच्चे एग्जाम देंगे उसका रिजल्ट आएगा, क्या होता है। कोई भी तरीके शुरू के 5 महीने में बात नहीं आई, और रिजल्ट के बाद भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी कोई भी बात नोटिफिकेशन के रूप में नहीं आई। तो उनको लग गया इस बार हमारे साथ भी ऐसे होगा कि आराम से एग्जाम दो, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया हम पर आरोपित नहीं होगा, कोई टॉप 20% आरोपित नहीं होगा। इसलिए बच्चा बिल्कुल फ्री होकर, दिमाग से बोर्ड को हटाकर, पूरा फोकस होकर पीक पर अपने जेईई मेंस की तैयारी, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था, जिसको अभी 2023 में बोर्ड का एग्जाम देना है। जैसे 1 जनवरी आया, इनको दिसंबर में मालूम पड़ गया 15 दिसंबर कि आपके पास 12 के हिसाब से अपनी अपनी कैटेगरी में या तो 70% या होना चाहिए 65%, या आपको टॉप 20% में होना चाहिए। अब इनको बोर्ड एग्जाम देना है, लेकिन इनके पास क्या आ गई दिक्कत, पीक पे तैयारी कर ली जेईई मेंस की, और एकदम 1 जनवरी जैसे लगा नया साल, मालूम पड़ा 1 जनवरी से बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो गए। उधर 24 जनवरी से इनका जेईई मेंस का पहला राउंड चालू हो रहा है, और इनको मालूम है अब लगा दी कंडीशन इनके ऊपर 70%। तो बच्चा अपने लिए सोच रहा है जो 12th रनिंग है कि अगर मैंने जेईई मेंस के अंदर बड़ा से बड़ा स्कोर भी कर दिया, लेकिन अगर मेरे बोर्ड का एग्जाम जो बाद में देना है, फरवरी में स्टार्ट होगा, 24 फरवरी में सीबीएसई बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, ऐसे आपके दूसरे बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो जो ही जनवरी के बाद हो रहे हैं, अगले महीने में आ रहे हैं, तो उसमें अगर मेरा 70% नहीं बना या मैं टॉप 20% में नहीं आया,
तो मेरा सिलेक्शन बिल्कुल 0% सन्नाटा है। इसको मजबूरी में अभी बोर्ड पर फोकस करना पड़ रहा है। ऊपर से कर रहा है कि अंदर तैयार नहीं हो रहा। उसको लग रहा है कि गलती इसकी नहीं है, सरकार के द्वारा देर से बात को बताया गया। इसको लग रहा है कि शायद इसमें सुधार हो जाए, लेकिन अभी तक कोई भी पुकार, कोई आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई भी तरह की बात नहीं हो रही है। सब जगह सन्नाटा है। इसलिए इस आवाज को पहुंचाने के लिए आज हम लोगों ने चौपाल का रूप लिया है। और अगर ये इस बार वास्तव में इनके लिए अगर ये नियम जानबूझ के आरोपित कर देंगे कि बच्चों अब ऐसे उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों का जेईई मेंस या कोई भी एग्जाम जो हमारे भारत में हो रहा है उससे विश्वास हो जाएगा। और मैं क्लाइंट कह रहा हूं, जो कि बहुत सेंसिटिव है, कि आने वाला देश का भविष्य है। ये पढ़ाई करने के हिसाब से पूरा आप विश्वास रखते हैं, मेहनत करने में, संघर्ष में पीछे नहीं रखते हैं, स्ट्रगल करना जानते हैं, लेकिन इतना अच्छा ब्रेन अगर हमारे देश से इसका एग्जाम के जो नियम है उससे विश्वास उठ जाएगा, तो ये देश से ब्रेन धीरे धीरे माइग्रेटेड ब्रेन होकर बाहर जाएगा। वो हमारे देश के लिए बहुत संकट की बात है।